हत्वा त्वं कमलासुरं च सगडं सिन्धुं महादैत्यपं पश्चासिद्धिमतीसुते कमलजं तस्मै च ज्ञानं ददौ। द्वापारे तु गजानने युगभुजो गौरीसुता सिन्दूरं समाध स्वकरेण त्वं निजमुखे चाबुध्वजो लिप्तवान्। नमस्कार, आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ देव पूजन पद्धति के क्रम, जिसे शास्त्र में वसुधारा पूजन और हम लोग सामान्य भाषा में उसको शब्दगीत मातृका भी कहते हैं। विशेष यज्ञों में और मांगलिक कार्यों में शब्दगीत मातृका का पूजन होता है। शब्दगीत मातृका के रूप में परमात्मा की आराधना करने से विघ्न निवृत्ति और अमंगलों का निवारण किया जाता है। शब्दगीत मातृका में जो घृत है वह सर्वत्र शक्ति और कल्याणमय का प्रतिनिधित्व करता है। परमात्मा की जो शक्ति है उसे मुख्य 7 रूपों में बांटा गया है। प्रथम श्री, दूसरी लक्ष्मी, तीसरा धृति, चौथा मेधा, पांचवा स्वाहा, छठा प्रज्ञा, सातवां सरस्वती, जिसको श्लोक में श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगलेषु प्रपूज्यन्ते सप्तैते घृतमातृकाः। इस प्रकार से ये शब्दगीत मातृका है। तो कर्मकांड में के पद्धतियों में उन्हीं 7 पुराणों के माताओं की जो 7 माताएं हैं, शब्दगीत मातृकाएं हैं, उनके वैदिक और पौराणिक दोनों मंत्रों हैं। अब इन दोनों मंत्रों से हम लोग आकर के इनका पूजन कैसे करते हैं, यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम करना क्या है कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहले ऊपर श्री का निर्माण करना है, उसके अगल बगल शुभ लाभ, और फिर श्री के ठीक नीचे स्वस्तिक का निर्माण करना है। उसके पश्चात हम लोग बिंदु का निर्माण करते हैं, एक बिंदु, उसके नीचे 2, इस तरह से करके 7 लाइनें, 7 बिंदुओं का निर्माण हम लोग 7 लाइनों में करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिस तरह से इसमें निर्माण है उसी तरह से वसुधारा शब्दगीत मातृकाओं का निर्माण करना है। अब जो वसुधारा पूजन का निर्माण करने की विधि है वह है आग्नेय कोण, पूरब और दक्षिण का कोने। ये जो है उस दिशा में वसुधारा पूजन का जो, या जैसे हम लोग शब्दगीत मातृका बनाए हैं तो या किसी लाल कपड़े पर बिछा करके किसी पटरे पर या किसी पीढ़ा जो होता है, जो लकड़ी का जो बाटा होता है, उस पर हम लोग एक लाल कपड़ा वेष्टित करके उसको पहना करके चारों तरफ से इस तरह से बांध दें कि ढीले ढूले ना, और उसके पश्चात जैसा कि मैंने बताया निर्माण करने की विधि, वैसा निर्माण कर लेंगे बिंदु से, या यदि सफ़ेद पर कर रहे हैं तो सिंदूर से निर्माण कर लेंगे, सिंदूर से। इस प्रकार से वसुधारा निर्माण कर लेंगे। अब करना क्या है कि जब हम लोग, कई लोग करते क्या है कि जो नीचे की 7 मातृकाएं हैं, उन्हीं जो नीचे की 7 आप लाइनें देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन्हीं में 7 मातृकाओं का आवाहन होता है। कई लोग कई जगह ऐसा होता है कि पहले ही जो नीचे बिंदु दिख रही हैं आपको, उसी में आवाहन हो जाता है और उन्हीं की पूजा हो जाती है। और कई जगह होता क्या है कि जब धारा दे दी जाती है उसके बाद जो धाराएं होती हैं उसमें पूजन होता है। लेकिन करने का विधान यही है कि जब धारा दे दी जाए उस पर घृत की, तब पूजन करना चाहिए। तो पहले करना क्या है कि एक पान के पत्ते में थोड़ा सा जो घी है वह गर्म कर ले, और यह जो मंत्र वशोहो पवित्रमसि शतधारम, ये जो धारा का मंत्र है ये ब्राह्मण बोलेंगे, और यजमान को करना क्या है कि ये यहाँ से प्रारंभ कर करके वो जो धाराएं हैं वह पूरी 7 धाराओं में दे देनी है। तो इससे होगा क्या कि जब सिंदूर से जो हम लोग निर्माण किए हैं उसमें जब हम लोग धाराएं देंगे, घी की गर्म, थोड़ा नरम, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो, ऐसा समान रूप से घी गर्म कर लेंगे किसी पात्र में, तो वैसी ही पान के पत्ते पर हम लोग धाराएं देते हैं। हम लोग जब धारा दे देते हैं तो थोड़ा सा जो उसमें का सिंदूर है वो थोड़ा बह करके नीचे आ जाता है, और फिर हम लोग को करना क्या रहता है, फिर जब वशो पवित्रमसि वैदिक मंत्र बोल लेते हैं तो फिर ओम काम दुख शह
इस मंत्र को बोलते हुए जो एक गुड़ लेते हैं, और जो नीचे घी की धाराएं बही हुई हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब आप अगर न समझ में आए तो फिर आपसे वीडियो बैक करके आप समझ सकते हैं। करना क्या है कि अब जो हम लोग घी की धाराएं दिए हैं तो घी नीचे आया है, घी जो है वो बह करके नीचे आया है। तो अब करना क्या है कि गुड़ लेंगे छोटा सा, और जो घी बह करके आया है उसको काटते हुए, जो नीचे घी बह करके आया है उसको एक लाइन से काटते हुए उसको ओम गाम धुक्षः इस मंत्र को बोलते हुए इस काट देनी है। अब जिस मात्रिका जो बिंदु के नीचे जो धाराएं हैं, जहाँ पर हम लोग गुण नेकीकरण, जो गुण से हम लोग काटते हैं उसको गुण नेकीकरण कहा जाता है। तो जिस लाइन को हम लोग काटते हैं उसी के ठीक नीचे श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती ये सप्त मात्रिकाओं का आवाहन होता है इस प्रकार से। और यह भी कर लेना चाहिए कि जो प्रथम बिंदु आपको दिख रहा होगा वसुधारा पूजन में, वहां पर उनके नेत्र के लिए, क्योंकि धातु में श्री लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए धातु पत्र जो है वह स्वर्ण का हो या रजत का हो, वह प्रथम बिंदु में लगा देना चाहिए। उसे नेत्र देवियों का कहा जाता है। ऐसा लगाने का शास्त्र में विधान है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो धाराएं देनी है वह इस मंत्र से देनी है। वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुवा। तो इस मंत्र से पान के पत्ते पर हम लोग थोड़ा घी की धाराएं दे दिए, उसके पश्चात जो थोड़ा थोड़ा सिंदूर भर कर के नीचे आया है, जो उसी को हम लोग गुड़ से लेकर के ओम काम दुक्षः इत्येवेता मंत्रेण धर्मार्थ भागेन गुण नेकीकरणम, इस क्रिया को गुण नेकीकरण शास्त्र में कहा जाता है। अब जो नेत्र जो हम लोग धातु जिसकी बात किए उसको भी स्थापित कर देना चाहिए प्रथम बिंदु पे। ओम वृत्रस्यासी कानि चक्षुरदा असी चक्षुर में देहि। तो जिस प्रत्येक धाराओं में अब हम लोग जो धाराएं जैसे हम बताए, जो बिंदु के ठीक नीचे वो धाराएं हैं, उन धाराओं में हम लोग पहले श्री का, फिर लक्ष्मी का, धृति का, मेधा का, स्वाहा का, प्रज्ञा का, सरस्वती, इन सभी सप्तघृत मात्रिकाओं का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के पश्चात उनका षोडशोपचार पूजन होगा। तो पहले प्रथम धाराओं में श्री का आह्वान होता है। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीय पशूना गुरुपमनिस्य रसोजषः श्रीः श्रयतां वैश्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः। श्रियम् आवाहयामि स्थापयामि। अब इसके पश्चात हम लोग लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्वि नव्यातम् षडन्निखाणामुम् इखाण सर्वलोकम् इखाण। ओम भूर्भुवः स्वः। लक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि। प्रथम बिंदु में श्री और उसी के बगल में फिर हम लोग लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। अब लक्ष्मी का आवाहन कर लिए, उसके पश्चात अब हम लोग धृत्यै देवी का आवाहन करेंगे। भद्रं कर्णेभिः श्रीरुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम भूर्भुवः स्वः। धृत्यै नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। अब उसके बगल में मेधा देवी का आवाहन करेंगे। मेधां मे वरुणो ददातु मेधां अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां ददातु मे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। मेधायै नमः। मेधम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्राण। अब हम लोग स्वाहा देवी का आवाहन करेंगे। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, चुखे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वाहाय नमः। स्वाहाम् आवाहयामि स्थापयामि। आयं गौः वृष्णिरक्रमीद सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वः। प्रज्ञादेव्यों
प्रभुर्वाश्वः प्रज्ञाय नमः। प्रज्ञामावाहयामि स्थापयामि। अब सरस्वती देवी का आह्वान करेंगे। पावगानः सरस्वती वायभिर्वाजिनीवती तितन्यं वष्टो धिया वसुः भूर्भुवस्वः धृत्यै नमः। सरस्वती नमः। सरस्वती मावाहयामि स्थापयामि। फिर हाथ में पुष्प लेकर के सभी देवियों का प्रार्थना करेंगे कि आप सभी सातों लोग सुस्थिर रूप से इसमें आवाहित होइए। श्री लक्ष्मी नदी मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता हृतमातरः। तो इस प्रकार से अब हम लोगों ने स्थापित किया। आप षोडशोपचार पूजन करेंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। आसनार्धयक्षतान समर्पयामि। आसन के लिए अक्षत देंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि। पाद के लिए जल देंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। अस्थियोर्घ्यं समर्पयामि। हाथ उठाने के लिए अर्घ देंगे। ओम आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम श्रेयादि स्नानांगम आचमनं समर्पयामि। स्नान के बाद पश्चात आचमन देंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि। गंधदार चंदन देंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत देंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला समर्पित करेंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अर्थात अबीर चढ़ाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। दीप दिखाने के पश्चात हाथ धो लेंगे। उसके पश्चात ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। आचमनं समर्पयामि। एक आचमनी जल देंगे। उसके पश्चात मध्य मध्य पानी मुद्राभूषणं समर्पयामि। हाथ धोने के मध्य खाने के मध्य में जल देंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। तांबूलम समर्पयामि। पान चढ़ाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। पुंगी फलम समर्पयामि। सुपारी चढ़ाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। कृताया पूजाया शतपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। आरतीर्घ्यं दर्शयामि। आरती दिखाएंगे। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम श्रेयादि शक्तिकृत मातृभ्यो नमः। नमस्कारं समर्पयामि। अब हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। यदंगत्वेन भो दिव्य पूजिता विधिमार्गतः कुर्वन्तो कार्यमखिलं निर्विघ्नेन क्रतुद्भवम्। हाथ में जल लेंगे। अन्या पूजा वसुधारा देवता प्रियंताम नमः। इस प्रकार से हम लोगों ने आपके सामने वसुधारा पूजन की विधि आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। और अब आगे आने वाली वीडियो में मैं नांदी श्राद्ध के बारे में और शर्वतोभद्र नवग्रह के बारे में विस्तार रूप से उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।